नोनो मेरा फ़ोन सेट करवा दो। क्या हुआ? अच्छा, इसमें थोड़ी वीडियो वैसी है हाँ, तो आगे करो, आगे करो। हो गया, चलो मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया लग रहा है। मैं इधर आ जाती हूँ और ऐसे करूँगी तो दिख रहा है। तू नहीं दिखेगी फिर। शेयर ना, चलो ओके। जय गुरु जी संगत जी। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी संगत जी। सर्च किया हुआ है मैंने। आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। हम लोग 2-3 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी वर्षा आंटी। जय गुरु जी अलका आंटी। जय गुरु जी मनोज अंकल। आप लोग सब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। बस हम लोग 2 मिनट्स और वेट करते हैं, फिर हम सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी मनोज अंकल। जय गुरु जी पूनम आंटी। जय गुरु जी प्रवीण अंकल। जय गुरु जी सारी सत्संग संगत को। आज हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने मिरेकल्स आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ।
और उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अनमोल अंकल का, प्रवीण अंकल का, जिनके थ्रू आज मैं अपना सत्संग फर्स्ट टाइम एक्चुअली एवर मैं अपना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। और शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना आप लोग का। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ हम सब मिलके एक बार मंत्र जाप करें और फिर हम आज शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अब हम अपना आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में 2 लाइन उनको शुक्राना करना चाहती हूँ और 2 लाइन उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। माफ़ कीजिएगा सब लोग मेरी आवाज़ के लिए, बस ये दिल से मेरी 2 लाइनें गुरुजी के चरणों में हैं। और आगे सब शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी का बीच में मैसेज नहीं रीड कर पाऊँ, तो हम लास्ट में रीड ज़रूर करेंगे। बट हम बीच में गुरुजी का नाम ही जपेंगे और गुरुजी का बस शुक्राना ही करेंगे और सत्संग करेंगे। सबसे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। ये बात है लास्ट ईयर 2020 मार्च के अराउंड ही, जब लॉकडाउन होना शुरू ही हुआ था। और हमारे पड़ोस में इंद्रपुरम में एक आंटी रहती हैं, शशि आंटी, तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा था। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला, मेरे मम्मा ने बोला मुझे कि बेटे आज वहाँ सत्संग है, तो आप जब आओगे ऑफिस से तो वहीं आ जाना तैयार हो। मैंने कहा ठीक है मम्मा, और मैं वहाँ गई तो ऑलमोस्ट सब हो चुका था। बस एक आंटी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा और हमने उसके बाद फूलों की होली खेली और लंगर प्रसाद करके हम आ गए। मैंने पहली बार एग्जैक्टली गुरुजी को अपने स्वरूप अपने आंखों के सामने देखा था। अब तब ऐसा कुछ इंट्रैक्शन गुरुजी से नहीं हुआ या गुरुजी से मैं उस दिन नहीं जुड़ी थी। बस गुरुजी को मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने उस दिन देखा। तो उनकी फेस पे जस्ट सीइंग हिज स्वरूप, मतलब उनके स्वरूप को देखकर ही इतना मुझे सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा कि मुझे उस दिन कुछ तो मतलब कुछ तो फीलिंग आई मन में, बट मैं कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुजी से उस दिन। अब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद मैं अपने होम टाउन गई हरिद्वार। मेरी मम्मा ने बोला हुआ था कि मेरी मम्मी ने बोला हुआ था कि अगर मेरी शादी अच्छे से सब हो जाएगी तो उनका गुरुजी का शुक्राना वो करेंगे और सत्संग करेंगे। तो जब मैं गई अपने होम टाउन, तो मेरी मम्मी ने अपने घर में सत्संग कराया। और हम शुक्राना करना चाहते हैं मेरी मासी मासर जी का, नवीन अंकल और अर्चना आंटी का, जिन्होंने उस दिन सारा अरेंज करा और हमने सब ने उनकी हेल्प करी घर में। और गुरुजी हमारे घर आए और हमें बहुत अच्छा लगा। उस दिन क्या हुआ कि नवीन अंकल ने मुझे बोला कि अंजलि उठना नहीं है बीच में सत्संग में, तुम्हें पूरे सत्संग में बैठना है और एक्सपीरियंस करना है, गुरुजी का ध्यान लगाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो तब भी ऐसा कुछ नई फीलिंग आ रही थी। बट लास्ट में जब मंत्र जाप हुआ शुरू, जैसे ही मंत्र जाप शुरू हुआ, संगत जी आप विश्वास मानिएगा कि मैं इतने साल से अपना मेडिटेशन का करती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ, बट कभी भी ऐसा पढ़ा था, ऐसा सुना था कि जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो तो जो आपकी लाइट होती है, आपकी जो लाइट होती है यहाँ पे, वो कनेक्ट होती है भगवान से। ऐसा सुना था, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी इतने साल से। और उस दिन मैंने जैसे ही गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया
और मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी एक एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो रही है। आई फेल्ट जस्ट आउट ऑफ समवेयर, लाइक मैं कहीं और ही हूँ उस दिन। और मैं, विश्वास करिएगा, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी पावर फील हुई अपने अंदर कि देयर इज समथिंग आउट देयर। और उसी क्षण मैं गुरुजी से जुड़ गई। उसी क्षण मैंने गुरुजी को बोला, आज से आप मुझे अपने चरणों में ही लगाए रखना, कभी छोड़ना नहीं। क्योंकि ऐसी फीलिंग जो मैं इतने साल से प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिली, वो आपके चरणों में आज मुझे मिल गई। तो वो दिन है और आज का दिन है, मैं बस गुरुजी को शुक्राना ही करती हूँ। अब उस दिन हमें गुरुजी का एक्सपीरियंस हुआ, मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, मेरे मम्मा गुरुजी से कनेक्ट हुए और बहुत अच्छा हमारे घर सत्संग हुआ। अब मेरे जब शादी हुई तो उसके बाद ये कोविड की सिचुएशन की वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो अंकल हैं, वो यूएस में जॉब करते हैं, तो वो यूएस आ गए और मैं इंडिया में ही थी। तो अब कोविड सिचुएशन आ गई, सारी एम्बेसीज बंद हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी। पर चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अपना शेयर करती हूँ सत्संग में कैसे मेरा वीज़ा गुरुजी ने अप्रूव कराया। और मैं एक्चुअली जब भी ये चीज़ सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं कि गुरुजी ने मुझे, मेरी कितनी परीक्षा ली। और उसके बाद सारी जो पाथ होता है ना आगे का, कहते हैं ना कि जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हो तो बहुत सुंदर दिखता है, तो वैसे ही है मेरी लाइफ में भी कि गुरुजी ने अपने साथ जोड़ने के लिए इतना टेस्ट लिया, इतना टेस्ट लिया 1 साल। और उसके बाद ऐसा लगा इट्स लाइक द केक वॉक फॉर मी। हर चीज इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर दिखाते हैं वो। तो वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या हुआ कि अगस्त में मेरे अंकल का H1 पिक हो गया और हम लोग वेट करे। फिर अक्टूबर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई करा, तब नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स नहीं खुली थी, तो हमने इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट ली थी। और अपॉइंटमेंट ली और हम, मतलब मैं गई वीज़ा देने, अपना इंटरव्यू देने। और उस दिन मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि हमारी मैरिज के पहले हमने एक बार और ट्राई किया था, तब वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, स्टूडेंट वीज़ा। तो अब जब मैं दोबारा गई तो मेरी मम्मा ने बोला कि अंजलि तुम बस गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जाना, गुरुजी को अपने साथ लेके जाना आज। मैंने कहा ठीक है मम्मा। मैं और मेरे पापा जी, मेरे फादर इन लॉ, बैठ गए गाड़ी में और हम लोग जा रहे थे। और जाते जाते मैंने गुरुजी को ऐसे ही मंत्र जाप कर रही थी और बोला, गुरुजी आज आप मेरे साथ चल रहे हो ना, आज आप मेरे साथ हो ना। तो यही बोला और मैं मंत्र जाप करने लगी और अचानक से मैंने आसमान में देखा और जैसे ही देखा और वहां पे ओम बन गया, आसमान में ओम बन गया। और मेरे को पूर्ण विश्वास हो गया कि आज मेरे साथ गुरुजी हैं, आज तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। फिर हम लोग वीज़ा सेंटर पहुँचे, एम्बेसी पहुँचे और वहाँ पर काफ़ी देर में जाके, मतलब कोविड चल रहा था तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा था डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। और वहाँ पर जैसे ही मैं वेट कर रही थी तो 45 मिनट्स अराउंड अंदर ही हो गए थे वेट करते करते। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इतनी देर हो गई है, आप चले तो नहीं गए हो, आप मेरे साथ हो ना। और जैसे ही मैंने अपने फोल्डर की तरफ नीचे देखा उसमें ओम बन गए। एंड मैं उसी टाइम, मेरी आंखें लिटरली भर गई कि मतलब गुरुजी आज मुझे कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, आज वो मेरे साथ ही हैं। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू अप्रूव हो गया। फिर 1 महीने बाद मेरा पासपोर्ट जाकर आया। उसकी भी स्टोरी है कि 1 महीने में मेरे को कितना गुरुजी ने टेस्ट करा और कितना मुझे, कहते हैं ना, पक्का बना दिया कि अब तू पक्की बन के जा। तो फिर उसके बाद मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ और उस 1 महीने में मेरे मम्मा पापा आ रहे थे हम लोग को करवा चौथ का कुछ सामान देने। तो वो लोग आए
और फिर हम, हाँ, फिर उसके बाद एक चीज़ और, लाइक जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, मैंने गुरुजी को बोला आप मुझे बिना मिले भेज दोगे क्या? आप मुझे बिना मिले आपसे भेज दोगे क्या यूएस? आप मुझे बुलाओगे नहीं अपने बड़े मंदिर? ऐसे ही मैंने एक दिन बोला, क्योंकि मैं उससे पहले सोचती थी कि मैं कैसे बड़े मंदिर जा सकती हूँ, कैसे क्या होगा, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। पर दिल में ये था कि मुझे जाना है बड़े मंदिर, बट ये नहीं पता था कैसे जा सकती हूँ, क्या होगा, कुछ नहीं पता था। अब मैंने गुरुजी को ये बोला, और उसी दिन शाम को, मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर खुलने वाला है या क्या, उसी दिन शाम को मेरी मम्मा का कॉल आया कि अंजलि बड़े मंदिर खुल रहे हैं और वहाँ पे ई पास के थ्रू अब जा सकते हैं, तो आप अप्लाई कर लो। तो मैंने अप्लाई करा और हम लोग गए। तो मैंने गुरुजी को बोला मैं तो आपको ऐसे ही बोल रही थी, आज आपने तो मेरी एकदम बात सुन ली। फिर हम लोग गए, मंडे का डे था, हम लोग मैं मेरे मम्मा, मेरे पापा जी, हम तीनों गए। वहाँ पे जैसे ही एंट्री करी, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, ऐसा लग रहा था मास्क में खुशबू भर गई है, कहीं से खुशबू आए जा रही है, आए जा रही है। एंड पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, और मुझे इतना कुछ बोलना था गुरुजी को, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, बस आंखों से आंसू ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ आपको, आपको सब कुछ तो पता है। और जैसे ही मैं अंदर घुसी, और उस दिन क्या भजन चल रहा था, बिन बोलिए सब कुछ जान दो। अब मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सब कुछ पता है। और फिर हम लोग दर्शन करके बाहर आए, और हम काफी दूर खड़े थे। मुझे सडनली ना खुशबू आने लगी, बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगी। मैंने अपने मम्मा को बोला, मदर इन लॉ को, कि मम्मा आपको भी खुशबू आ रही है? मुझे तो बहुत खुशबू आ रही है। तो उन्होंने बोला हाँ बेटे मुझे भी आ रही है। उन्होंने मास्क हटाया, उनको भी आ रही थी। फिर मेरे पापा जी को भी आने लग गई। अब जब उन लोग को आ रही थी, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए। फिर जब गाड़ी में बैठे संगत जी, हमें नहीं पता, हम कोई फूल नहीं लाए थे, हमारी गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं था जिसमें से खुशबू आएगी रोजेस की। हमारी पूरी गाड़ी रोजेस की फूलों से ही भर गई। ऐसा लग रहा था कहाँ से ऐसी खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू आ रही है। उस दिन हमें गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। हम इतना खुश हुए, इतना आनंद आया उस दिन हमें। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए, और उस उसके निकलने के टाइम बस मैंने गुरुजी से एक ही बात बोली। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो मन ही नहीं भरा, मेरे को तो और घूमना है। बट क्योंकि कोविड चल रहा था तो ज़्यादा देर नहीं रुकने दे रहे थे, तो मैंने गुरुजी को यही बोला निकलते हुए, मेरा तो मन ही नहीं भरा, मुझे तो और रुकना है, मुझे तो और दर्शन करना है। तो ये बोल के और बाहर आ गई। और सेम डे, ऑन द नेक्स्ट वीक, गुरुजी ने मुझे फिर बुला लिया। वो लड़की जो कभी सोच नहीं सकती थी कैसे बड़े मंदिर जाएगी, कैसे क्या होगा, वो लड़की गुरुजी की बेटी अंजलि, गुरुजी ने दोबारा अपने दर्शन करने मुझे नेक्स्ट वीक मंडे बुला लिया। और इतना अच्छा लगा। और मेरे पापा जो हैं, वो जल्दी से किसी में विश्वास नहीं करते। उनको जब पूरा मन में तसल्ली होती है तभी वो विश्वास करते हैं। मैंने पापा को बोला कॉल करके, पापा आप आओ, आप आओ एक बार और यहाँ पे एक्सपीरियंस करो, कैसा एक्सपीरियंस होता है। और बस फिर उसके बाद आप बोलना कि आपको कैसा लगा। मेरी बातों पे मत विश्वास करो, आप आओ और खुद एक्सपीरियंस करो एक बार। और पापा, मम्मा, मेरा भाई, सब लोग आए। सबने वहाँ पे मत्था टेका और बड़े मंदिर होके गए। और सेम उनको भी जैसी वो बाहर आए, हाथों में से फूलों की खुशबू आ रही थी। सबके सबके हाथों में से फूलों की खुशबू आ रही थी। गुरुजी ने इतना हम सबको ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना कुछ चीज़ें आप मतलब आपके दिल में होती हैं बट शब्दों में बयान नहीं हो सकती, तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं। तो बस वही है कि शुक्राना ही गुरुजी का हर पल हर वेले करते हैं। और बस यही बोलती हूँ मैं गुरुजी से, गुरुजी आप मुझे बस अपने चरणों में लगाए रखना। और सच में मज़े की बात ये है, मेरे साथ यहाँ पर यूएस में गुरुजी के चरण स्वरूप ही आए हैं।
गुरुजी का बड़ा स्वरूप मैं नहीं ला पाई। तो जो मैं बोलती हूँ गुरुजी को वही वो सुनते हैं कि चरण स्वरूप चरणों में लगाए रखना, मेरे साथ मेरे गुरुजी के चरण स्वरूप ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी शादी हुई, मेरे पापा हमेशा से मतलब बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है। तो वैसे ही पापा को आगे हमें फैमिली मिली, मेरे इन लॉज फैमिली सब इतने अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि कभी कहते हैं ना, मेरे को कभी ग्रीडी लोग नहीं पसंद। तो वैसे ही गुरुजी ने आगे हमें सब परिवार से जोड़ा, मेरा एक नया परिवार है। और हमारा कहते हैं ना परिवार बड़ा हो गया, और सब बहुत अच्छे हैं गुरुजी की कृपा से, सब बहुत अच्छे हैं गुरुजी की कृपा से। अब आगे बढ़ते हैं। और एक मैं सत्संग और शेयर करती हूँ कि जब मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा था तो क्या हुआ। जब मेरा पासपोर्ट नहीं आ रहा था तो मैं बहुत परेशान थी एक दिन। और हाँ, जब मेरा पासपोर्ट अप्रूव हुआ था तो मेरे अंकल ने, मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि उन्होंने टिकट्स करा दिए। अब पासपोर्ट विद इन अ वीक आ जाता है, वो नहीं आया। जब विद इन अ वीक नहीं आया पासपोर्ट तो हमें वो टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी। और नेक्स्ट डे ही हमें पता लगा कि अगर मैं उस फ्लाइट से आती तो मुझे लंदन से ही वापस जाना पड़ता, क्योंकि लंदन से आगे वो सिर्फ सिटीजन्स को अलाउ कर रहे थे जाना, नॉन सिटीजन्स को नहीं, अमेरिकन सिटीजन्स को। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ बचाया कि मेरी बच्ची परेशान ना हो, मुझे उस दिन नहीं भेजा उन्होंने। फिर कब गई मैं, वो सुनाती हूँ अब 1 महीना जो मेरा पासपोर्ट का वेट था, उसमें हम धीरे-धीरे सब बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि मेरी शादी को 1 साल होने आया था। और बस मैं यही सोच के परेशान हो रही थी अब कि क्या अब इस महीने भी, मतलब 1 साल में भी मैं अपने अंकल के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी। तो बस यही सोच के परेशान हो ही जा रही थी धीरे-धीरे। विश्वास तो था कि आना है, बस ये परेशान हो रही थी कि मतलब क्या उससे पहले भी नहीं जा पाऊंगी। तो ये परेशान हो रही थी। और एक दिन मैंने रात में गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मतलब मेरा पासपोर्ट कब भेज रहे हो आप, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। मैं आज, मेरे को पता है आपसे नहीं मांगते हैं, आपसे नहीं पूछते हैं, मुझे विश्वास भी है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुजी कब आ रहा है मेरा पासपोर्ट, कुछ तो दिखाओ मुझे, कुछ तो मुझे बताओ, कुछ तो बताओ गुरुजी। मैंने ये नहीं कह रही आज ही भेजो या अभी आए। तो मैं जैसे ही उठी अपने बेड से, मेरे वॉल के सामने वाली वॉल पे, जिस बेड पे बैठी थी उसके सामने वाली वॉल पर 7 नंबर बन गया। मुझे नहीं पता कैसे बना, पहले नहीं था। 7 नंबर बन गया और वो भी इतना बड़ा बना। अब 7 क्या है, 7 तो जा चुकी थी उस मंथ की, 7 समझ ना आए क्या है। मैंने कहा गुरुजी 7 तो दिखा दिया, अब 7 का मतलब क्या है ये नहीं समझ आ रहा है। बट मैं खुश हो गई, चलो कुछ तो होने वाला है। मैं अपने घर गई दिवाली के बाद, और भैया दूज था उस दिन। डेट थी 16 नवंबर, दैट इज द नंबर 1 + 6 = 7। उस दिन मैं अपने पापा को टीका कर रही थी, और मेरे अंकल की कॉल आई कि अंजलि हो गया अप्रूव। ओहो, तब जाके समझ आया कि वो 7 का क्या मतलब था। गुरुजी को तो सब पता है, गुरुजी की बच्ची कितनी परेशान थी उनको बिल्कुल पता है। और ऐसे ही मेरे जो इंटरव्यू की डेट थी, दैट वाज 13 अक्टूबर। मेरी मम्मा को उनके सत्संग में गुरुजी ने ये सेम सत्संग सुनाया किसी आंटी का, और सेम डेट बताई कि 13 तारीख नू तेरी बेटी का तेरी बेटी का इंटरव्यू है। सेम डेट मेरी मुझे मिली। तो मेरी मम्मा ने बोला, मेरे को तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया बेटे, तो तेरा तो सब आज अच्छा ही अच्छा होना है। 13 तारीख तेरी तारीख है, 13 दिन है, 13 दिन है, ऐसे ही बोलते रहते हैं वो। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे सब दिखाया कि परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, परेशान ना हो, मैं बैठा हूँ। जब मैंने उनको कुछ बोला कि गुरुजी आप हो मेरे साथ, बिल्कुल हूँ।
इतना भरोसा उन्होंने दिखाया। बस मैं अभी लास्ट वीक के अपने अंकल से बोल रही थी, मैंने कहा देखो लाइफ कितनी इजी कर दी है गुरुजी ने, कि बस अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, मैं तो तुम्हारे साथ हुई, मैं तो तुम्हारे साथ हुई, बस अच्छा काम करो, तो कितना अच्छा लग रहा है। अब तो ये मेरा सत्संग था। और अब एक सत्संग और शेयर करती हूँ यहाँ की। जब होली थी फर्स्ट, तो हम लोगों ने घर पर ही गुजिया बनाई। जब गुजिया बनाई, मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल आप मतलब आप गुरुजी को भोग लगाइए। और वो भोग लगाने लगे। तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के पूछा, मैंने कहा गुरुजी दसो कैसी बनी है, कुछ कमी है तो दसो। तो ऐसे बोला और मैं अपने काम में लग गई। मुझे आवाज आई कान में, गुजिया तो बहुत अच्छी बनी है, पर सेक और ले थोड़ी। मैंने कहा आपने कुछ बोला मुझे? तो मेरे अंकल कहते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा आपने कुछ आवाज सुनी क्या यहाँ पे? मुझे आवाज आई, फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा अरे मैंने ही तो पूछा था गुरुजी से कि बताओ कैसी बनी है गुजिया। तो उन्होंने बोला, और हमने भी बाद में जब खाई तो सच में गुजिया और हमने सेकी, और फिर हमने दोबारा थैंक यू बोला गुरुजी को कि मैंने बोला अपने अंकल को, मैंने कहा देखा गुरुजी ने आंसर कर दिया पहले ही। आप सोच रहे थे कैसी बनी कैसी नहीं बनी है, बिना खाए हमें पता है अब कैसी बनी है, क्योंकि गुरुजी ने बता दिया हमें, उन्होंने टेस्ट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। और कैसे आज का मैं सत्संग कर पा रही हूँ। मैं लास्ट वीक मैं और मेरे अंकल बैठे हुए थे, मैं उनको अपना ये पासपोर्ट वाला एक्सपीरियंस दोबारा बता रही थी कि कैसे 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 गुरुजी ने मुझे दिखाया कि वो मेरे साथ हैं। और उसी दिन मैंने मन में सोचा, हाय गुरुजी मैंने तो कभी अपना सत्संग किसी को शेयर ही नहीं करा, तो मैं भी चाहती हूँ कभी, मतलब मैंने मन में ही बोला हाय काश मैं भी अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ, गुरुजी को नहीं कुछ बोला। और जैसे ही बोला नेक्स्ट डे मेरा कज़न है अनमोल अंकल, उनका मैसेज आया, दीदी आप अपना सत्संग शेयर करना चाहोगे? मैंने कहा, मैं कुछ सेकंड्स के लिए तो शांत हो गई। मैंने कहा गुरुजी ने सुन ली मेरी बात। तो आज मैं मेरा सत्संग ऐसे ही शेयर करवाया उन्होंने, और करवा रहे हैं। और एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी छोटा सा। हमारे यहाँ विंटर स्टॉर्म आया था टेक्सास में, तो एकदम लाइट्स 2 दिन के लिए चली गई थी, पानी 2 दिन के लिए चला गया था, क्योंकि क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो गया था, ग्रिड डाउन हो गए थे, और पानी इसलिए बंद करना पड़ा कि जो पाइप्स थे वो बर्स्ट हो रहे थे, फट रहे थे, तो उन्होंने पीछे से वाटर सप्लाई बंद कर दिया था। तो अब इलेक्ट्रिसिटी हो गई थी, 48 आवर्स नहीं आई। हम लोग घर निकले थे बाहर, फिर घर आ रहे थे, तो मैंने मन में कहा हाय काश ऐसा हो हम घर जाएं, मन में कहा, अपने अंकल को भी नहीं कहा, काश ऐसा हो हम घर जाएं और इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, क्योंकि बहुत ही ठंडा हो गया था घर, क्योंकि लकड़ी के हैं यहाँ घर। तो इतना ठंडा हो गया था, इतना ठंडा हो गया था कि हम निकल ही नहीं पा रहे थे कंबल से भी, कंफर्टर से। और मैंने ऐसे ही बोला, और जैसे ही हम घर आए गुरुजी ने लाइट दे दी। मैंने कहा गुरुजी आपने सुन ली मेरी बात, और क्या बोले, मतलब मन की बात जो वो जानते हैं, तो हमें क्यों गलत कुछ करना है, सब अच्छा ही अच्छा करना है जीवन में। और सबको मैं यही बोलती हूँ, सबको मैं यही बोलूंगी भी कि सब अच्छा ही कर्म करो, सब सब खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को, एंजॉय करके दूसरों को भी एंजॉय करवाओ, क्योंकि गुरुजी तो बैठे हैं ना अपने आप सब अच्छा करने के लिए। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें सब कर्म अच्छा करना है, कर्म अच्छा करना है। अब ये हुआ मेरा विंटर स्टॉर्म का एक्सपीरियंस। और तब भी गुरुजी ने पूरा साथ दिया। हम लोग 2-3 दिन बहुत परेशान रहे, यहाँ पर बिजली नहीं थी, क्योंकि यहाँ सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो हम कुछ कुक भी नहीं कर पा रहे थे, हम सिर्फ ब्रेड और यही सब चीज़ें खा रहे थे। तो 2 दिन बहुत परेशान रहे, बट जैसे ही मैंने मन में सोचा कि अब इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, गुरुजी ने बोला ये लो आ गई। तो गुरुजी हमारे साथ है, मैं यहाँ बैठी हूँ यूएस में, फिर भी वो मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, सुनते हैं, आंसर देते हैं,
मैं जब भी पूछती हूँ कि गुरुजी क्या करूँ, तो किसी न किसी रूप में मुझे आंसर दे ही देते हैं। तो एक अभी रिसेंटली सत्संग से पहले एक बहुत ही मिराकुलस एक इंसिडेंट हुआ है मेरी लाइफ में, तो वो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से, बट वो भी ऐसा चमत्कार हमने नहीं देखा, हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो हुआ है। और अब लास्ट में मैं अपने नवीन अंकल और अर्चना आंटी का फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ, बार-बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने हमें शुरू में पुश करा और सच में हमें इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने जोड़ दिया है कि हम बहुत शुक्राना करते हैं उनका। और अनमोल अंकल का, प्रवीण अंकल का, कि आज मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ आप सबके साथ, और फर्स्ट टाइम है ये, मैं लाइव सत्संग तो फर्स्ट टाइम है ही, और वैसे भी फर्स्ट टाइम मैं अपना सत्संग किसी के साथ शेयर कर रही हूँ। अब लास्ट में 2 लाइनें मैं और गुरुजी के लिए डेडिकेट करना चाहती हूँ। माफ़ करिएगा मेरी आवाज़ के लिए, बट मैं 2 लाइनें और डेडिकेट करना चाहती हूँ गुरुजी के लिए। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरुजी आए साडे वेड़े। शुक्राना गुरुजी का, हर पल शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आज उन्होंने मुझे मौका दिया। और लास्ट में बस मैं सब लोग को एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब एक बार मंत्र जाप करें, और मैं बस यही गुरुजी को बोलना चाहती हूँ, अरदास लगाना चाहती हूँ कि सब हम स्वस्थ रहें, एंजॉय करते रहें अपनी लाइफ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना आप सब लोग का जो आज इस सत्संग में जुड़े हैं। मेरा एक्सपीरियंस सबने सुना और गुरु जी के मिरेकल्स का पार्ट बने। कहते हैं ना गुरु जी, जो सुनता है उसका भी भला और जो सुनाता है उसका भी भला, तो सबका भला हो। और बेअंत शुक्राना गुरु जी का। और अब सत्संग समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग।